फिर से हो गया। यू आर वेलकम टू सीके सर मैथ सॉल्यूशंस। आज हम क्लास 6 के कुछ सवाल सोल्व करने वाले हैं जो स्पेशल सवाल हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, हमारी वीडियो को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और उसका लाभ भी उठाया है। आप भी उठाइए और आगे हम सवाल सोल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये आपका इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ इंटीजर्स के हैं। तो इंटीजर्स में हम पहले बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और उनके जो एप्लीकेशंस हैं, प्लस माइनस सिर्फ हम सीखेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, प्लस माइनस, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब सिचुएशन आएगा हम उसको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ये सक्सेसर सम ऑफ देम, फाइंड द सम ऑफ। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ। उसके पहले एक सवाल हम कर लेते हैं, फाइंड द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर तो क्लास 5th में भी पढ़ाई हुआ है, लेकिन फिर भी इस बार इसको हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द सक्सेसर ऑफ, बड़ा सिंपल सवाल है, आप सबको आ जाएगा। फाइंड द सक्सेसर ऑफ, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड का है, ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड का है। तो इसको मैं कोई स्पेशल लिख रहा हूँ, कोई चैप्टर्स वाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटीजर्स का मटेरियल्स है तो इसको स्पेशली मान के चलें। और इसमें एक क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, फाइंड द सम ऑफ। और पहला सवाल फाइंड द सक्सेसर में लेके चलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज ले लूँ तो एक्सरसाइज नोट कर देते हैं। 6.2 का है और क्वेश्चन नंबर है बुक में, अगर किसी के पास उपलब्ध हो जाए तो ये 5 है। फाइंड द सक्सेसर ऑफ, क्वेश्चन लिखता है फाइंड द सक्सेसर ऑफ। ये पहला सवाल ए में लिखता है 50 का सक्सेसर क्या होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है -50 का क्या होगा। और सी क्वेश्चन है वो 0 का सक्सेसर क्या होगा। और डी है कि -1 का सक्सेसर क्या होगा। लीजिए सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर लिखना है हमको। तो सक्सेसर का मतलब होता है उससे एक बड़ा नंबर। किसी भी नंबर में +1 कर देंगे और जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमको मिलेगा, वो उसका सक्सेसर कहलाएगा। सिंपल सा बात है। तो अगर हम 50 में 1 को ऐड कर देते हैं, 50 को हमको लेना है तो 50 + 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। ये हो गया 51 इज द सक्सेसर ऑफ 50। 51 इज द सक्सेसर ऑफ 50। इसमें प्लस हमने 1 ऐड कर दिया है। 50 + 1 इज इक्वल टू 51। ये हमारा सक्सेसर हो गया। इसमें भी कह रहा है -50 है, -50 और इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 49 आएगा। ये ध्यान रखना है, यही तो इंटीजर का कैरेक्टर है। उसके बाद में एक 0 है, 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा और -1 में +1 करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारा फाइंड द सक्सेसर है। सक्सेसर में किसी भी नंबर में या तो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव नंबर हो, हमें हमेशा 1 जोड़ना है, पॉजिटिव 1 जोड़ना है। और पॉजिटिव 1 ऐड करेंगे तो 51 हो गया। यहाँ पॉजिटिव 1 जोड़ा तो माइनस का 50 था तो -49 हो गया। 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया। -1 और +1 0। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, क्लास 6 के अकॉर्डिंग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये काम हो जाना चाहिए। 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द सम ऑफ। फाइंड द सम ऑफ, ये 6 का ए। फाइंड द सम ऑफ -350 एंड 150। ये देखिए -350 एंड 150 क्या होगा। ऐसे लिखते हैं 350 +
150 इजकल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू, ये माइनस में आ रहा है 200, ये आंसर। अब देखना आपको ये है, इंटीजर्स में एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है। तो अगर दो तरह के हैं ना, डिसिमिलर साइन है, माइनस है और प्लस है, तो सिमिलर साइन नहीं है तो डिसिमिलर साइन है। सिमिलर साइन में हमेशा पॉजिटिव प्लस लेते हैं और डिसिमिलर साइन में हमेशा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और जो बड़ा साइन होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी को हम लोग आगे लगा देते हैं। जैसे 350 माइनस है और 150 प्लस में है। सपोज करें कि किसी शॉपकीपर का हमने सामान लिया और पेमेंट नहीं किया और उसका 350 रुपीज़ कॉपी पे नोट कर लिया, नोटबुक पे लिखता है ना कि आपके यहाँ इतना बकाया हो गया, और हमने उसको 150 पेमेंट कर दिया, तो कितना बचेगा, तो 200 बचेगा। लेकिन वो 200 क्या बचेगा, वो माइनस बचेगा। अभी भी वो हमसे मांगता है, ये हमको ध्यान रखना है। ये मतलब एक्सपेंडिचर, ये मतलब इनकम। तो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, इनकम अगर कम है, तो रिजल्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा, लॉस में जाएगा। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, मान के चलो। तो लॉस 350 का है, प्रॉफिट 150 का है, तो तभी कितना का लॉस है, 200 का। ये ध्यान रखना है, खास करके प्लस माइनस वाले सवाल में ऐसे आते रहते हैं। दूसरे है -158, ये बी -158, और दूसरे और इसमें भी और है, एंड लिखा हुआ है -120। इसका मतलब हुआ कि -158 फाइंड द सम ही करना है, और -120। तो 158 तो पहले से माइनस में थे और 120 और खर्चा हो गया, तो टोटल कितने खर्च हो जाएंगे अपने पास, ये 578 हो गया, 528 और 2 दोनों मिला के -278, ये माइनस में आ गए। आप देखो, जब सिमिलर साइन रहते हैं, अभी मैं यही कहने वाला था कि जब डिसिमिलर साइन रहेंगे तो माइनस करते हैं, और जो बड़ा साइन रहता है, जिसके बड़े वैल्यू के सामने जो साइन रहता है, उसी को हम आगे लिख देते हैं। दोनों अगर सिमिलर साइन रहेंगे तो हम ऐड करेंगे। तो सिमिलर साइन था, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो हमने ऐड कर दिया, और रिजल्ट किसका आ गया, माइनस का रिजल्ट आएगा। 158 माइनस में थे, 120 और हमने उधारी कर ली, तो कुल मिला के 278 की हमारी उधारी होगी। किसी दुकान से हमने अगर 158 का कोई सामान लिया और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाके 120 का और सामान ले आए, तो कितनी उधारी हो गई, -278। बस इस बात से हमको समझना है। क्वेश्चन नंबर ए, बी के बाद अब सी। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, आज इंटीजर्स आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है 290 एंड ये माइनस का कितना है, 160। 290 और माइनस का है 160। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 290 हमारे पास था, हमने 160 को खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, ये भी ऐड ही है, ऐड क्या है, -160, तो माइनस ही करना पड़ेगा। इसमें से क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा रिजल्ट में। 290 - 160 ऐसे कर लीजिए, कितना रहा है, 130 रुपीज़। ये अपने पास बच रहा है, ये बच रहा है, रुपीज़ नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिखेंगे, 130 आंसर। ये प्लस का है, ये भी प्लस का रहेगा। अगर माइनस का रहता तो माइनस लगाते। 290 अपने पास था, 160 हमने खर्च कर दिया है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 130 अभी भी हमारे पास लाइव है, अभी और कुछ कर ही सकते हैं। तो ठीक है, ये सी हो गया। सी के बाद अपन आते हैं डी पर। डी में आते हैं -60 एंड -100। डी -60 एंड -100, ये है, दोनों है। फिर इसको भी सम करना है, तो -60 में प्लस कर लो, कितना, -100, ऐसे कितना आ जाएगा, माइनस का 160। ठीक है, 60 रुपीज़ हमने किसी का उधार कर लिया दुकान का, और 100 रुपये का सामान दूसरे दिन और ले आए, कितने हो गए, 160।
तो अब अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 तो ख़त्म है, लास्ट है, और 7 एक सवाल और करना है इसका, 6.2 का 7 सवाल एक और करना है। एक सवाल और कर लेते हैं, 7 का देख लेते हैं। 7 में फाइंड द सम है, फाइंड द सम ऑफ नहीं लिखा है यहाँ पे, फाइंड द सम लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है -8 ऐसे +7 प्लस -5 और +12 इज इक्वल टू हमको बताना है कितना होगा। आप ऐसा कर ले सकते हैं इसको कि माइनस माइनस को एक साथ और प्लस प्लस को एक साथ, ऐसा कर सकते हैं। -8 और इसको कलर कर लेते हैं -5 एक साथ, और +7 और +12 को कर लेते हैं एक साथ। देखते हैं क्या होता है, कितना आ रहा है। ये माइनस का 13 और प्लस कितना हो जाएगा 19, थोड़ा बड़ा लिखूं, ये 19 प्लस का है और ये माइनस का 13 है, इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो अपना कितना आ रहा है 6 रुपीज़ इन हैंड। ये 6 जो वैल्यू है अपने पास आ रहा है। ठीक है, -8 -5 को एक तरफ लिखा, प्लस वाले को एक तरफ रखा, प्लस में 19 है और माइनस में 13 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। हमने बोला जब डिज सिमिलर हो, डिज सिमिलर साइन हो तो माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, और जो फाइनल यहाँ पर साइन लगता है वो या बड़े वाले का साइन लगेगा। अगर माइनस में 19 रहता, प्लस में रहता तो हम माइनस लगा देते, लेकिन माइनस में नहीं, यहाँ पे प्लस में 19 है तो हमको यहाँ प्लस लिखना पड़ा। आगे का सवाल आएगा और क्लियर करेंगे। तो ये सिमिलर साइन ऐड करते हैं, सिमिलर साइन ऐड करते हैं, डिसिमिलर साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में ये सवाल था ए का था। अब हम अपन बी पर बात करते हैं। बी में क्या है 60 प्लस -37, इसको बंद करें, प्लस -63, इसको बंद करें, प्लस का 46, ये 46, ये भी प्लस का 46। तो हमने के पहले क्या बोला, प्लस प्लस को एक तरफ, माइनस माइनस को एक तरफ, तो हमने करेंगे 60 प्लस 46 एक साथ रख लेते हैं, और -37 और -63 ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं ऐसे, और बीच में हमें प्लस लेके चलना है। सब प्लस रखा हूँ, ये हो जाएगा 106 हो रहा है, और ये कितना आ रहा है ऐड कर लेते हैं, ये 100 लग रहा आ रहा है, ये माइनस का 100 है, ये माइनस का 100 है और ये 106 है। ज़्यादा कौन है, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो दो साइन है, ये प्लस का साइन इधर है 100 का, ये माइनस का है 100 प्लस है, ये वाला 106 ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस कर लेंगे तो हमको 6 मिलेगा और प्लस का 6 मिलेगा, आंसर हो गया। डिसिमिलर साइन रहेंगे तो माइनस करते हैं, और माइनस करके जो रिजल्ट आएगा तो बड़े वाले का साइन रखते हैं। जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है प्लस, माइनस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो माइनस। अभी प्लस का वैल्यू ज़्यादा है, 106 है और 100 है, इसका वैल्यू ज़्यादा है तो हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल है सी का। सी का सवाल है -20 ऐसे बंद करो, प्लस 38 प्लस 19 प्लस का, और प्लस अब क्या करना है माइनस का 24। एक बार फिर प्लस को एक तरफ, माइनस को एक तरफ, तो हम क्या करेंगे 38 प्लस 19 कर लेते हैं, और -20 और प्लस में -24, थोड़ा बड़ा लिखें, ये भी बड़ा कर लेता हूँ। क्या आ रहा है ये कितना आ रहा है, 19 का टेबल याद होगा तो 57 लिख देंगे एक बार। 19 2 जा 38 और 19 3 जा
57। और यहाँ पर क्या करना है, माइनस कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4, यानी माइनस का 44 ऐसे आ रहा है। अब बड़ा नंबर क्या है, 57 है, इसमें से उसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 4 गया तो 1, ये वैल्यू ज़्यादा है, प्लस के आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या कह रहे हैं, 97 है ये, डी में है 97 बंद करें, प्लस माइनस का 7 बंद करें, प्लस माइनस 79 बंद करें, प्लस माइनस 17 बंद करें। देखते हैं, इसमें 97 तो प्लस का है, बाकी 3 एक साथ माइनस में है, तो 97 तो एज इट इज रहेगा, और प्लस इस सब को ऐड करता हूँ तो 7 और 9 16 और 7 23 3 2 कैरीज 2 और 1 3 और 7 कितना होता है 10, ये माइनस का है। अब देखो ये बड़ा नंबर है 103, ये छोटा नंबर है 97, इस बार नेगेटिव वाले में से माइनस करना पड़ेगा 97 को, तो कितना आएगा, 13 में 7 गया, कितना बचेगा 6, और इधर ज़्यादा नंबर है तो ये माइनस, ये आंसर हो गया। जब दो तरह के साइन आवे, दो तरह के साइन हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और बड़े वाले जो साइन होता है, बड़ा वाला जो नंबर होता है उसके साइन को हम यूज करते हैं फाइनली। तो ये अपना 6.2 का था, और जस्ट 6.3 के 2-4 सवाल हैं, वो भी मैं कर ही लेता हूँ। 6.3 में जो हमको करना था वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको मिटा देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 6.3 का हो गया। 6.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कौन सा क्वेश्चन है, 4th का है, 4th का ए है, -4 अंडर ब्रैकेट -6, ये देखना है। अब ये -4, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, कितना आएगा 2 आंसर। उसी तरह से बी है इधर 46 -58, ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर रखा है, तो 58 माइनस जाना है हमको, तो कितना आएगा 46 - 58, तो ये 2 हो गया, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। उसी तरह से अगला सवाल है 36 - 15, 36 - 15, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। एक सवाल और है 43 माइनस का 37, ये हो गया 43, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, 37 कितना रहा है 437 और 18, इस तरह से ये हो गया काम। इसके बाद इवेलुएट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये करने के बाद एक जगह लिखा है बॉक्सेस, ये तो काम करना नहीं है हमको, हमें बड़ा चुन के सवाल बनाने हैं। एक और बना देता हूँ, 7.3 का है, 7.3 का है क्वेश्चन, 7.3 का एक्सरसाइज 7.3, इसमें मैं आपको
7.3 का कुछ सवाल बना देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर कराने के बजाय मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को करा रहा हूँ, जो हर तरीके का सवाल आ जाएगा एक साथ एक वीडियोज़ में। एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच। फाइंड 2 equivalent fractions of each। इसमें कई है, तो सबके एक एक दो दो बनाने हैं। फाइंड द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो मैं एक बना देता हूँ। जैसे 2/3 है, तो कैसे बनता है, इसको 2/3 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/6 मिल गया। इसी तरह से 2 × 3 लिख दिया और 3 × 3 कर दिया, 6, 9, ये आंसर हो गया। आपको क्या करना है, 2/3 का इक्विवेलेंट बनाना है, तो किसी भी नंबर से आप जो लेते हैं ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर आपको ये नंबर मिलेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 यहाँ भी आ जाएगा और 2/3 यहाँ भी आ जाएगा, तो कोई मेन बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है 3/4। 3/4, इसको अगर हम लोग 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। इसी तरह से 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/12, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर C लेते हैं अपने पास 4/5, इसको भी 4/5 को बढ़ाना है, 4 × 2 5 × 2 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 4 × 3 तो 5 × 3, और रिजल्ट क्या रहा है, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। इस तरह से इसको हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अभी इसको हमने क्या कैसे बनाया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के थ्रू बनाया है। मल्टीप्लाई करके 2 से 3 से 2 से 3 से प्रत्येक फ्रैक्शन को उसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और आपका बन गया नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बार डिवाइड करना है। तो अगला सवाल मैं आपको डिवाइड वाला बताता हूँ। फ्रैक्शन बाय डिवीजन, फाइंड द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। Find the equivalent fraction of each by division. Find 2 equivalent fraction of each by division. by ऐसे लिखा रहेगा डिवीजन ब्रैकेट में। क्वेश्चन डालता हूँ 36/45। एक सवाल आया 36/45 कितना से डिवाइड करोगे इसको। 36/45 को कैसे डिवाइड करेंगे कि कोई नया फ्रैक्शन आ जाए, कितना से डिवाइड करेंगे इसको चेक करना है। अब ऐसा नंबर लगाओ जिसमें 35 भी आए और 45 भी आए, तो 3 और 6 ऐड करने पर 9 आता है, तो 9 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 4 + 9 4 + 5 तो 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि 3 से दोनों जाएंगे, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। एक बार 3 से डिवाइड किया, 45 को 3 से डिवाइड करोगे और 36 को 3 से डिवाइड करोगे, तो किसके टेबल में 3 बार में 36 आता है, तो 12 में, और यहाँ 15 में 1 बन गया आपको। दूसरा बन सकता है 36/45, अगर आपको याद हो तो 9 से भी बन सकता है, 9 के टेबल में ही आएगा। क्यों,
9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3 से डिवाइड किया तो 12 और 15 मिल रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 4/5। तो इसका मतलब कि 3 और 3 9 से डिवाइड हो जाएगा टोटल, तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। तो 3 के टेबल से भी हो सकता है और 9 के 2 हमारे पास मिल गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर आएगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई वाले 5th क्लास में पढ़े हैं और इस बार 6 में हैं, तो थोड़ा सा तो अंतर आएगा ना। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल अब बी का मैं देखता हूँ। बी में क्या है, 32/60, 32/60 इसको भी डिवाइड करना है। 32/60 को डिवीजन मेथड से, इसको तो फटाफट 2 से कर लो। 2 से क्यों कि इसके यूनिट पोजीशन में 2 है, ये इवन नंबर है, 60 भी इवन नंबर है, तो दोनों जाएंगे, तो 16 के टेबल में आएगा और ये 32 जा हो गया। ये 4 से भी जा सकते हैं, 32/60 डिविजिबल कैसे है, 4 से भी है, ये डिवाइडेड बाय 4। किसके टेबल में 4 टाइम्स में 32 आएगा, 8, और कितने बार में 15 4 जा 60 आ गया। तो ये 2 बार इसके भी हो गए। और तीसरा नंबर क्या है, सी है 72/90, 72/90। ये थोड़ा नंबर का वेट बढ़ रहा है, सी 72/90। तो 72/90 को मैं देखता हूँ, एक टेबल मुझे याद आ रहा है 9 का, क्योंकि यह 90 दिख रहा है ना, इसलिए मैंने 9 लगा दिया। 9 का टेबल 8 बार में और 9 का टेबल कितना है, 9 10 जा, और फिर ये 2 से कटने वाला है, 2 4 जा 2 5 जा, तो 2 और 9 कितना होता है, 18 होता है, इसलिए 72/90 18 से भी जाएगा, ये 18 से भी जाने वाला है। 18 से 18 4 जा और 18 5 जा, और जो 18 से जाएगा वो 3 से भी जाएगा। ये 9 9 से है ना, इसका मतलब 3 से भी जाने वाला है। 72/90 डिवाइडेड बाई 3 देखिए 24 3 जा और 33 जा, कितनी बार होगा। इस तरह से आपको याद करना है, और टेबल याद करना ज़रूरी है। आदमी को 20 तक तो करना ही पड़ता है, 6th क्लास में पढ़ते 20 तक तो करो, ज़्यादा तो और बढ़िया है। ये हो गया है आपका फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच बाय डिवीजन, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर ये 3rd था, अब हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या कह रहा है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। जैसे ए लिखा हुआ है 8/14, और दूसरा दिया है 13/21 है। बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि दोनों बराबर है, तो चेक करते हैं। 8 × 21 और 13 × 14, अगर ऐसा आएगा तो दोनों बराबर है, ये रूल्स हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसको देखते हैं, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 5, 13 1 जा 13 और 5 18, ये बराबर नहीं है, इसको नो लिखेंगे। इसका एक तरीका और था, 8/14 लिखा था ना, तो कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये 16 आ गया, 28 आया, तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 8 का इक्विवेलेंट होगा तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए 13। अगर वेरिएबल्स है, एक दोनों का इक्विवेलेंट है, तो छोटे वाले का बड़ा वाला क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। वो तो हो ही नहीं रहा है कहीं से भी, और ना सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, और 8 का मल्टीपल भी नहीं है, इसलिए ये नो है। और चेक करने का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और देख लीजिए। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए। एक बार बी देखता हूँ। बी कह रहा है 25/75,
25/75 और दूसरा है 4/13। 25/75 4/13 ये होगा क्या? इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले 1/3 कर लेता हूँ। 25 के टेबल में चला जाएगा तो 1/3 है, ये 4/13 है, कहाँ से होगा? ये 9 हो जाएगा। सी देखता हूँ, सी कह रहे हैं 16/20 और इधर से कह रहा है 20/25। इसको 4 के टेबल में काटो, 4 4 जा, 4 5 जा, ये 5 के टेबल में 4 5, 4/5 = 4/5, ये यस है, ये यस है। इसका तरीका एक और था, 16/20 और 20/25, तो 16 × 25 = 20 × 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 25 16 20 ऐसे। अब 16 का टेबल 25 टाइम, 25 4 जा 100, ये कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80, 8 32 और 8 40, ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 0 लगा दो, आ गया। आप ऐसे भी इसको बना सकते थे, ऐसे ही बना सकते हैं, ये आपका सही निकल गया। ये क्वेश्चन सी था, ये सही है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 हैविंग न्यूमरेटर 8। अलग सवाल है ये 5, ये सवाल थोड़ा अलग है। सब वेराइटी के क्वेश्चंस हैं, ये छठी वालों को परेशान कर रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 हैविंग। एक 2/7 का फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर हमको 8 लेके आना है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा? तो देखो ये 8 लाने के लिए 2 के टेबल में 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसको भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 × 4 = 8, 7 × 4 = कितना रहा है? 28। अब आपका ये रिजल्ट आ गया, ये 8 है तो यहाँ पर कितना रहा है? 28। अगला सवाल है 2/7 डिनोमिनेटर 35 है, ये ए था, ये बी है। 2/7 तो दिया है और इसका डिनोमिनेटर 35 दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 7 के टेबल कितने बार 35 आ रहा है? 5 टाइम्स, तो 105 से मल्टीप्लाई करो, 10 आंसर। 7 5 जा 35, तो उसी 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, आ गया। सी में क्या कह रहे हैं? न्यूमरेटर 14, 2/7 को न्यूमरेटर में 14 कह रहा है, तो 2 7 जा, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 आंसर हो गया। और कोई सवाल है क्या? डी, डिनोमिनेटर 14, डिनोमिनेटर कितना है? 14, 2/7 और यहाँ है 14, ये फाइंड आउट करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आंसर। इस तरह से मैंने आपके 7.3 तक तो पहुँचा दिया है, बाकी के 2-3 जो बचे हैं वो हम आगे अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तब तक आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो 3 एक्सरसाइज का हुआ, 6.2, 6.3 और 7.3, और अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।